हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक और आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जर्मनी से, जो कि ऑफ़र की जा रही है हेनरिक बोल स्टिफ्टंग, जो कि एक जर्मन पॉलिटिकल फाउंडेशन है, उनकी तरफ से ऑफ़र की जा रही है। और इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड फेडरल फॉरेन ऑफिस की तरफ से इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, जो कि फ़िलहाल ऑफ़र की जा रही है ग्रेजुएट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। फ़िलहाल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो कि वो ऑफ़र नहीं की जा रही। ठीक है, मे बी फ्यूचर में की जाए, लेकिन फ़िलहाल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो जर्मनी के स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डेडलाइन है जो इसकी वो आपने माइंड में रखनी है, 1 मार्च और 1 सितंबर। जो इसका आप कह लें कि फ़र्स्ट फेज़ है उसकी डेडलाइन 1 मार्च है, और जो सेकेंड फेज़ है वो मींस कि आप कह लें कि सेकंड इनटेक कह सकते हैं आप, वो सितंबर 1 है उसकी डेडलाइन। तो ये इसकी डेडलाइन है, और ये इसका ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन था। मज़ीद इसकी डिटेल्स की तरफ अगर चलें तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि फॉरेन स्टडी ग्रांट्स होगी, रिसर्च ग्रांट्स होंगी, और जो कि मोबिलिटी अलाउंस होगा। ठीक है, और इसके अलावा फैमिली अलाउंस और अदर जो डिफरेंट आपके जो भी अखराजात होंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तमाम फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक फील्ड्स नहीं है कि इस फील्ड के ही जस्ट स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि सॉरी पॉलिटिकल एक फाउंडेशन है, तो उस टाइप की जो डिबेट्स हैं या उन टॉपिक्स को लेके जो है वो उनको इनकरेज करेंगे, लाइक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इनको ये इनकरेज करेंगे। इसके अलावा किन को स्पेशली जो प्रेफर किया जाएगा, तो वो तमाम इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स और डॉक्टरल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि सेंट्रल यूरोप से हैं, और जो यूरोपियन यूनियन के जो नेबर स्टेट्स हैं उनको ये डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इन तमाम कंट्रीज़ को जो है वो इनकरेज करेंगे अप्लाई करने के लिए। और वो तमाम एरियाज़ जिनमें जो है वो कोई भी तसादुम की सूरत हाल है, लाइक लड़ाई झगड़े हैं या कुछ भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, उनको कश्मीर वगैरह के या फ़लस्तीन वगैरह के एरियाज़ हैं, उनको ये डेफिनेटली प्रेफर करेंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर इसके अलावा वुमेंस, स्पेशली वो वुमेंस जो कि स्टेम में एजुकेशन ले रही हैं, और वो तमाम स्टूडेंट्स, सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, मेल भी, जो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्टेम सब्जेक्ट्स से रिलेटेड उनकी स्टडीज़ हैं। स्टेम मीन्स के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो कि मैं पहले भी अपनी जो है वो अक्सर वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टेम है क्या और क्या चीज़ होती है ये। ठीक है, और स्पेशली वो जो कि इन्वायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी वगैरह पे जिनका मेन फोकस है, लाइक क्लाइमेट चेंज वगैरह पे वर्क हो रहा है, जो कि ग्लोबल एमर्जिंग इशूज़ हैं, उन पे जिनका मेन फोकस है, जिन स्टडीज़ का, उनको ये प्रेफर करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा जो कि इकोनॉमिक्स वगैरह की स्टडीज़ है, लीगल जो स्टडीज़ है, आर्ट्स की स्टडीज़ है, जर्नलिज्म वगैरह, क्योंकि सारे पॉलिटिक्स के साथ मिली हुई हैं सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली इन फील्ड्स को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, बेनिफिट्स भी मैंने बता दिए हैं, और किन को प्रेफर किया जाएगा ये भी मैं बता चुका हूँ। डेडलाइन एक दफ़ा फिर इन्होंने यहाँ पे दी है 1 मार्च, और सिलेक्शन प्रोसीजर है जो वो 3 स्टेजेस में होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। और ये पीडीएफ वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, मैं जिस तरह अक्सर करता होता हूँ, हमेशा बल्कि करता हूँ। जिस पे वीडियो बनाऊँ उसका ब्रोशर वगैरह जो होता है वो मैं शेयर कर देता हूँ, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है मेरे, उनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूँ, ये जो जर्मनी स्टूडेंट्स हैं, जर्मन स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इंटरनेशनल ग्रेजुएट और डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्टली तो है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इसका रिटर्न फॉर्म में होगा वो फिल लाजमी करना। मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आपने फिल करना है पहले, और फिर इसका पोर्टल है, पोर्टल पे आके आपने अप्लाई भी करना है। ठीक है, फर्स्टली तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल करना है, जो कि मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा भी डिटेल में। वो फिल करना है, उसको पोर्टल पे अपलोड करना है। ठीक है, पोर्टल की इधर से वो भी मैं दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इंटरव्यू जो उसके बाद आपकी थर्ड जो स्टेज है उसके लिए आपको बर्लिन जाना होगा। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आप जर्मनी जाएंगे, जर्मनी जाके वहाँ पे आपकी एक ग्रुप वर्कशॉप होगी। ठीक है, फिर 1 बाय 1 आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशंस होंगी, उसमें आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और आपके जो एम्बिशंस हैं, एम्स हैं, उनको देखा जाएगा। फिर उस बेस पे जो है वो वैल्यूएशन होगी। तो ये 3 स्टेजेस हैं। और इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ये उन्होंने दिया हुआ है भाई, ये 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, यूनिवर्सिटी का, स्कूल वगैरह का, वो देखा जाएगा। ठीक है, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और फिर आपके जो ग्रेड्स वगैरह कैसे आते रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो देखी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात है कि आपके जो है वो सिविक एंगेजमेंट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह, मैंने भी जैसा कि बोला कि एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है डेफिनेटली, तो वो उसी माइंडसेट के जो लोग होंगे
उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये चीज़ आपने शो करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अपने इंटरव्यूज़ में। अगर आप उस स्टेज तक जाते हैं इंशाल्लाह तो आप उनमें ये चीज़ें आप शो करें। फिर जो थर्ड चीज़ वो है कि जो इनकी फाउंडेशन है HBF, इसके लिए आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो फ्यूचर में डेफिनेटली जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो आप उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो सो वो ये चीज़ देखेंगे। तो ये जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है। इन चीज़ों की बेस पे आपकी जो है एवेल्यूशन होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ लें, मुझसे नहीं तो फिर इनसे पूछें ज़्यादा बेटर है, आपको जो अथेंटिक आंसर मिलेगा। तो ये था जो है वो कुछ इसके फर्दर और डिटेल्स मैंने इन डेप्थ बता दिया आपको। यहाँ से आपको एक दफ़ा फिर जो है जर्मन वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहाँ से आकर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म जो पोर्टल की जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जो PDF वगैरह आगे मैं दिखा रहा था वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, यहाँ से आपको उसका जो है वो एक PDF मिल जाएगा जिसमें हर चीज़ डिटेल्स दी हुई हैं। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा वो PDF, ठीक है। इसमें उन्होंने जो कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन इस PDF में दी हुई हैं, हर चीज़ इसमें कवर की है। तो एक ओवरव्यू इसको आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जो कि आपने फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में है, इंग्लिश में और जर्मन दोनों लैंग्वेजेस में। और जब आपने फिल करना है तो आपने फिल भी इसको इंग्लिश या फिर जर्मन लैंग्वेज में करना है। अगर आप कहेंगे मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है, तो इसका इजी मैं आपको बता दूँ, आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से जाके आप इसको ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। ट्रांसलेट करके आपको पता चल जाएगा अभी ट्रांसलेट हो रहा है, ये जर्मन लैंग्वेज है, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और बता दिया आई एम करंटली, आप इस वक्त क्या है। मैं जस्ट एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको करके दिखाने लगा, जो ये स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम सेलेक्ट करके फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं। अच्छा, पीपल मीन्स कि आपको कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है। पीपल स्टूडेंट्स या फिर जो है वो अदर्स होगा ये, ठीक है, ये अदर्स होगा। इसको हम अकेले को सिलेक्ट करके देखते हैं, अदर, ये देखा ये अदर्स ही है। मीन्स कि अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में नहीं उतरे तो फिर तीसरा जो है वो आप सिलेक्ट करके देख लें, ठीक है। ये देखिए स्कूल चाइल्ड या फिर जो है वो आप स्टूडेंट हैं या फिर जो आप अदर्स, तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कि आपका वो बोलो कि जो PDF जो है वो जर्मन में है, तो आपने इस वजह से स्किप नहीं कर देना, इसको आपने फिल करना है। तो फिल किस तरह करना है वो सारा, कोई जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, SOPs वगैरह हैं। तो अगर उसकी समझ ना लगे तो आपने मुझसे पूछ लेना कि इन्होंने ये क्वेश्चन किया तो किस तरह फिल करना है, क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। फिर थर्ड नंबर पे जो कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो है कि आपका रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। रेफरेंस फॉर्म जिसको हम रिकमेंडेशन लेटर भी बोल सकते हैं, वो रिकमेंडेशन लेटर होगा, ठीक है। ये आपने रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे एक फिल करवाना है और सिग्नेचर्स करवाने हैं। सिग्नेचर्स करवाने के बाद इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। ये ऑनलाइन फिल हो जाएगा, आपको जो है वो प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ पे टिक हो रहे हैं, तो मैं जूम करके दिखाते हुए ऑटोमेटिकली टिक हो रहे हैं, यहीं से फिल हो जाएगा, आपको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर्स भी जो डिजिटली आप ऐड करके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप मीन्स के जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। मैंने बोला था कि अंडर ग्रेजुएट है जो, उसके लिए फ़िलहाल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये ऑफ़र नहीं कर रहे, ठीक है। ये किन किन को ऑफ़र कर रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये किन किन जो है वो लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम जर्मनी, जो कि फिर ये जो 3 कैटेगरीज तो जर्मनी स्टूडेंट्स के हैं, फिर रिफ्यूजीज़ के लिए है, ठीक है। और फिर जो लास्ट पे जिस कैटेगरी के थ्रू आपने अप्लाई करना है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, तो आपने इसके थ्रू अप्लाई करना है। तो मैंने बोला था कि वो अंडर ग्रेजुएट के लिए ऑफर नहीं कर रहे, मैंने इसी रीज़न से बोला आपको क्लियर कर दूँ ये पॉइंट में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जस्ट यही एक पॉइंट कि वो इंटरनेशनल को फिलहाल अंडर ग्रेजुएट को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, मे भी फ्यूचर में करें या जो सितंबर इनटेक है मे भी उसमें करें। तो ये है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको रेफ़र करेंगे और जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो इस पोर्शन को रेफ़र करेंगे। इनके डिटेल्स और इनका एप्लीकेशन फॉर्म और रेफरेंस फॉर्म थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। तो ये इसकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि 6 वीक्स बिफोर एप्लीकेशन डेडलाइन ओपन हो जाएगा तो आपने अप्लाई करना है। ये तकरीबन 15 जनवरी को जो कि पोर्टल ओपन था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी मैं उन पर वीडियोज़ करता रहा, वो शेयर करता रहा, तो आज इस पर टाइम मिला, आज मैं कर रहा हूँ। तो अभी भी टाइम है, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो कि स्टूडेंट्स को अपनी प्रोफिशेंसी जर्मन में प्रूव करनी होगी, कोई टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अगर एक लेटर भी हो जाए जो कि साबित कर रहा है कि आपकी जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी है, वो भी इनफ होगा, ठीक है। गुड और वेरी गुड नॉलेज ऑफ जर्मन लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये भी मैं पॉइंट आपको बता दूं। तो फील्ड्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बताया कि तमाम फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट ये आपने करना है कि अपनी फील्ड को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से
किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के आपके फील्ड के मोस्ट रेलिवेंट है उसके साथ रिलेट करके आपने फिल कर देना है। तो ये तमाम काम करने के बाद आपने जो इसका यहाँ पे आना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट फंडिंग मीन्स के जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरफ आएंगे, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने टू एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाना है। पोर्टल पे जाके आपने यहाँ पे अपना जो कि सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबमिट करने हैं, इधर इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है। और ये जो फॉर्म है, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी यहाँ पे आपने अपलोड करना है। और इसके साथ ये जो रिकमेंडेशन लेटर वाला है इसको भी यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और अगर डिटेल्स आपको मज़ीद जाननी है तो ये पीडीएफ अवेलेबल है इसकी वेबसाइट पे। तमाम डिटेल्स जितनी मैंने अपनी वीडियो में बताई हैं, जो नहीं भी बता सका, वो आपको इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो ये पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको अपलोड कर दूँ। मैंने जीमेल में सेव कर लिया है, तो मेरे मेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप ज्वाइन करके प्राइवेटली इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे, कोई मसला नहीं है। फील फ्री टू कांटेक्ट। तो ये तमाम डिटेल्स और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है, सही है। जहाँ तक ये डॉक्यूमेंट्स तमाम जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट है, कोई इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट नहीं है, ईजी है, लाइक सीवी वगैरह की, और फिर जो आपके मोटिवेशन वगैरह वो चाहिए होगी, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री वगैरह वो चाहिए होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इसके लिए चाहिए। और फिर जो रेफरेंस है, सही है, वो चाहिए होंगे ये। और जो मेन चीज़ है जिससे मोस्टली स्टूडेंट्स मार्क खाएंगे वो जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी है, ठीक है। रिटन प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, जिसका एटलीस्ट लेवल जो B2 हो या DSS2 इसका लेवल होना चाहिए, सही है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए। और ये डेट्स इट। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है तो उन्होंने कॉन्टैक्ट वगैरह दिया है, उन्होंने टाइमिंग बताई है कि आप इन डेज़ में इस टाइम पीरियड में उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीफोन के थ्रू या ईमेल एड्रेस के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, जिस तरह भी आप कांटेक्ट करना चाहो, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। ये थी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी जिसका मोस्टली लोगों को या मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता। इसमें कंपटीशन भी बहुत थोड़ा होगा, इसलिए जो आप इसके लिए अप्लाई करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मोस्टली लोगों को इसका नहीं पता। हर बंदा जो टर्की, बल्सरी, एरास्मस वगैरह के पीछे या डार्ट के पीछे पड़ा, क्यों उसका हर दूसरे बंदे को पता है, इसका नहीं पता। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ये एज रहेगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो जर्मन लैंग्वेज की वजह से मार्क खा जाएंगे, अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो अगर है आपके पास ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी वगैरह तो आप इसके लिए अप्लाई करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।